शक्तिनगर राज्य के महाराज शक्तिराम अच्छे और बहुत ही उदासीन व्यक्ति थे। उनके पास जितने भी राज्य बचे थे अब वो बाहरी शत्रुओं के आक्रमण के कारण हाथ से निकलने वाले थे, परंतु महाराज का इस ओर कोई ध्यान नहीं था। ये क्या महाराज, फिर से? हाँ मंत्री, हाँ, मुझे अब ये काम अच्छा नहीं लग रहा है। मैं राज्य छोड़कर भागना चाहता हूँ। परंतु महाराज शक्तिराम राज्य छोड़कर भाग गए हैं, ये सुनकर शत्रु आक्रमण कर देंगे और फिर आपकी अनुपस्थिति में राज्य कैसे चलेगा महाराज, बताइए। वो सब मैं कुछ नहीं जानता सेनापति। ये राजसी जीवन अब मुझे नहीं चाहिए। मैं साधारण इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। अब क्या होगा सेनापति? चलिए हम भी उनके पीछे पीछे चलते हैं, शायद समझा बुझाकर उन्हें राज्य वापस ले आए। सुबह के 10 बज गए और अभी तक सो रहा है। उठ, अरे उठ, कहा बुद्धू। इसीलिए मैंने तुझे महीने के अंत में तनख्वाह ही नहीं दी। कभी कभी तो लगता है कि तू मालिक और मैं नौकर हूँ। जा जा जा, जल्दी जाकर चाय बना। जी जाता हूँ मालिक। आंखें तो जैसे खुल ही नहीं रही है। आज ये चाय पत्ती कुछ ज्यादा ही लंबी लंबी लग रही है। शायद हो ही सकता है, इस दुनिया में कितना कुछ होता रहता है। कितनी नींद आ रही है। ये लीजिए मालिक, आपके लिए गर्म चाय लेकर आया हूँ मैं। वाह 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 वाह, चाय का रंग तो बहुत ही बढ़िया आया है। लगता है हाई क्वालिटी वाली कड़क चाय बनाई है। रुक जा रुक जा रुक जा, जरा मैं इसे पी कर देखता हूँ। अरे ये तू क्या लेकर आया बुद्धू? पागल है क्या? अरे इसके तीखे पन्ने तो जान ही निकाल ली। ये तो सूखी मिर्ची की चाय है। शायद मैंने नींद में चाय पत्ती की जगह। छी 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 छी, तूने ये मुझे सूखी मिर्ची की चाय पिला दी क्या बुद्धू? क्या बोल रहा है? मिर्च तो अब सूखी नहीं है ना मालिक, पानी में डाला था ना तो अब भीग चुकी है। अभी बताता हूँ। बहुत बहाने बनाना सीख गया है तू। रुक 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 रुक। अब बिल्कुल ठीक है। अब तू एक भी शब्द नहीं बोल पाएगा। जा जा जा, अब दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। और जब तक तेरे दिमाग में बुद्धि नाम की चीज नहीं आ जाती है, तब तक इस घर में दोबारा मत लौटना। ये मैं तुझे कह देता हूँ। पता नहीं नजरों से वो कहाँ ओझल हो गए। चलिए वहाँ पे एक गांव है, वहाँ देखते हैं। अरे ये रहे हमारे महाराज। चेहरे पर काला कपड़ा बंधा है, सिर्फ कपड़े ऐसा लगता है कि बदल लिए हैं। अब महाराज महाराज, मैंने सही अंदाजा लगाया, यही तो हमारे महाराज हैं शक्तिराम। राज्य लौट चलिए महाराज, सभी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं महाराज। सब इंतजार कर रहे हैं। मुझसे चला ही नहीं जा रहा है, नींद के मारे आंखें बंद हो रही हैं। राज्य लौटकर अपने राज पलंग पर आराम से सोइएगा महाराज। अब चलिए। कहीं ये सच में
बुद्धू चला तो नहीं गया ना? नहीं नहीं नहीं, लगता है आज गुस्से में मैंने उस लड़के को कुछ ज्यादा ही डांट दिया है। जाता हूँ, जाकर देखता हूँ आखिर ये लड़का गया कहाँ। यहाँ चेहरा ढककर रखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आशा है कि इस राज्य के लोग मेरे चेहरे को नहीं पहचानते। कितनी सुबह महल से निकल गया था मैं, प्यास से गला सूख रहा है। ये रहा एक घर। क्या आप मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हैं? अरे ये क्या बुद्धू, तुझे घोड़ा कहाँ से मिला और ये राजाओं की पोशाक कहाँ से मिली? कौन बुद्धू? जरा देखो तो, थोड़ा सा डांट क्या दिया, अभी तक मुझसे नाराज होकर बैठा है ये गधा। अरे अंदर आ, जल्दी अंदर आ भी जा कह रहा हूँ ना। अरे बहुत सारे अंदर काम पड़े हुए हैं, जल्दी चल। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, मगर जब इतने प्यार से बुला रहे हैं तो चलकर देख ही लेता हूँ। अरे मर गया, ये मैं कहाँ चला आया हूँ भाई। मालिक जल्दी से मेरे मुंह पर एक बाल्टी पानी फेंकिए, मैंने नींद में एक बहुत ही बढ़िया सपना देख लिया है। अरे नहीं, ये सपना नहीं है। कितना नरम बिस्तर है, जैसे आसमान का बादल। आप लोग कौन हैं बहन जी? महाराज क्या बोल रहे देख तो। हाँ, बहुत ही मजाकिया है ये लो सेब खाओ। अब महाराज, आपकी नींद पूरी हुई? हुई मतलब? ऐसी नींद सोया हूँ कि पूरी जिंदगी जाग कर रह सकता हूँ मैं। अब मैं मालिक के पास जाऊँगा। अगर मैं नहीं मिला तो मालिक बहुत गुस्सा करेंगे। मालिक? अब वो कौन है? मालिक मतलब मालिक। मुझे अभी बाजार जाना होगा ना, उसके बाद खाना बनाऊंगा, बर्तन धोऊंगा, झाड़ू लगाऊंगा, बहुत सारे काम बाकी हैं। क्या कह रहे हैं? आप इस राज्य के महाराज हैं, ये सारे काम आप क्यों करेंगे? तो फिर कौन करेगा बताओ? ये सब करने के लिए लोग हैं महाराज, आप सिर्फ सिंहासन पर बैठकर राज्य चलाएंगे। राज्य का चक्का जाम हो गया है क्या, जो चल नहीं रहा है? मुझे चलाना होगा। आप ये सब क्या बोले जा रहे हैं महाराज? मुझे लगता है आपको थोड़ा और आराम करना चाहिए महाराज। आप थोड़ा सा और सो जाइए। हाँ, अब चलिए चलिए चलिए, आप चलिए यहाँ से। ये कितना आराम वाला काम है। पंखा झलकर कितनी तनख्वाह मिलती है आप लोगों को? अगर किसी आदमी की जरूरत हो तो बताइएगा, मेरा भाई मोहन काम ढूंढ रहा है, उसको लगवा दूंगा यहाँ पर। चुप कर बुद्धू, चुप। कितनी बार कहा है, खुद को महाराज समझना बंद कर दे। तू मेरा नौकर है, तेरा काम बर्तन धोना है और अब घर में झाड़ू लगाकर खाना बनाना। क्या मुसीबत है? अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं महाराज शक्तिराम हूँ, मुझे ये सारे काम नहीं आते हैं। नहीं आते हैं मतलब? इतने सालों से तू इसी घर में यही सारे काम तो करता आ रहा है ना? क्यों? अब एक और शब्द भी कहा ना तो ये लाठी तेरी पीठ पर तोड़ दूंगा, ये मैं तुझे कह देता हूँ। अरे बाप रे, ये तो अच्छी मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। जरूर इनके नौकर से मेरा चेहरा मिलता जुलता होगा। अगर मैं इनके नौकर की जगह हूँ तो इनका नौकर अभी कहाँ है? तो क्या वो मेरी जगह पर है? छी 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 छी, दे दीजिए महाराज, ये झाड़ू आपके हाथों में शोभा नहीं देता है। ये सब करने के लिए और भी लोग हैं महाराज। अजी सुनते हो? दोनों कान खुले हैं भाभी जी, कहिए ना, सब कुछ सुन रहा हूँ मैं। छी छी छी, सबके सामने अपनी पत्नी को भाभी कह रहे हैं आप? आखिर हो क्या गया है आपको? देखिए जरा, चारों तरफ कितनी धूल जमी है, सब कामचोर है, कोई अपना काम ठीक से नहीं करता यहाँ। अगर मालिक होते तो सबकी गर्दन पकड़ लेते। अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। पड़ोस के राज्य से संदेश आया है। संदेश? गुड़ वाली है क्या? ये संदेश वो संदेश नहीं है महाराज, इस संदेश का मतलब है खबर। क्या खबर है सेनापति?
महाराज वो हमारे राज्य पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं महाराज। अब क्या होगा? अब खाना बनेगा, उसके बाद बर्तन धोकर नरम बिस्तर पर थोड़ा सो लूंगा। घर लौटकर मालिक से कहूंगा मुझे एक पलंग खरीद दीजिए। उस पलंग पर सोते ही गहरी नींद आ जाती है। ऐसा नरम पलंग किस दुकान में मिलता है, जरा पता बता देंगे मंत्री जी? महाराज ने मुझे मंत्री भैया कहा अभी। बचाओ, हमें बचाओ, शत्रुओं ने हमला कर दिया है, बचाओ हमें, हमारी जान खतरे में है। सर्वनाश! तो क्या अब हम शत्रुओं के हाथों मारे जाएंगे? तलवार उठाने के बजाय शक्तिनगर राज्य के महाराज शक्तिराम उर्फ बुद्धूराम ने हाथों में करछी उठा ली। तो क्या अब शत्रुओं के आक्रमण से बुद्धूराम की जान चली जाएगी? और असली महाराज शक्तिराम का क्या होगा? पूरी जिंदगी क्या उन्हें अब घर का काम ही करना होगा? इस तरह के बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखना होगा महाराज बुद्धूराम का दूसरा भाग।